मैं आपका दोस्त सोनलाल कौशिक आपके साथ जुड़ चुका हूं आज के शानदार पॉडकास्ट में, क्योंकि आपने देखा हमारे जितने भी पॉडकास्ट चल रहे हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक बहुत ही जबरदस्त हो रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। आज आपको पता चलेगा कि दोस्तों, जैसे नेटवर्किंग में बोला जाता है, डायरेक्ट में बोला जाता है कि यहाँ पे ना कोई एज मैटर करती है, ना हाइट मैटर करती है, ना क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ना धर्म ना जाति मैटर करती है। जहाँ पे एक ही बात मैटर करती है, वो है आपका जुनून। तो ऐसे जुनून के साथ मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, क्योंकि हमारी सभी पॉडकास्टों में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल क्लियर होते हैं। मैं कहता हूँ कि आज की पॉडकास्ट से आपके बहुत सारे जो लोग बहाने बनाते हैं, ऐसे बहाने दूर होने वाले हैं। जो कहते हैं मेरे से नहीं होने वाला, वो आज ये बोल के जाएंगे कि यस, ये लड़की कर सकती है, ये छोटी सी एक बेटी कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जुनून के साथ, मैं उसको जुनून ही बोलता हूँ कि ऐसे जुनून के साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में आज लोग जुड़ चुके हैं। अभी भी बहुत सारे लोग अगर आपके नहीं जुड़ पाए तो अभी भी आपके पास समय है ना। हम 1-2 मिनट में आज के हमारे गेस्ट जो स्पेशली इन्वाइटेड है हमारी पॉडकास्ट के ऊपर, दोस्तों उनको हम इन्वाइट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखोगे कि कैसे उस छोटी लड़की ने, छोटी एक बेटी ने एक बड़ा डिसीजन लिया और अपने बड़े डिसीजन को सच सही साबित कर दिया। वो सही साबित किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होगा, कैसे होगा, उनकी सोच को सलाम है। आज वो कैसे आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने छोटी छोटी अचीवमेंटों से कैसे बड़ी अचीवमेंट ली, कैसे उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट ना होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो दोस्तों, वो सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, और मुझे पता है आज आप भी एक्साइट होगे ना। फोटो देखिए एक्साइटमेंट आ रही होगी बहुत सारे लोगों को कि यस, आज कुछ स्पेशल होने वाला है। क्योंकि कल से मुझे 2-4 कॉल तो ऐसी आ गई कि सर जी पॉडकास्ट में क्या बताएंगे। मैं क्या, कल आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं और समय नहीं लूंगा। आज के हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने अचीवर ग्रुप में नहीं, पूरे रनर्स में एक अपना मुकाम हासिल किया है, मैं ऐसे जुनून, ऐसे जज्बे को आपके साथ मिलाने जा रहा हूं। और हमारे रहेंगे उनके साथ आज के सवाल, बहुत तीखे तीखे सवाल भी होंगे और बहुत मीठे मीठे सवाल भी होंगे। तो मैं वेलकम करता हूं चाहत जी का। चाहत मैम, आपका वेलकम है आज के शानदार पॉडकास्ट में। आइए और हम अपना सफर शुरू करेंगे अभी से। तो आपका वेलकम है। और बहुत छोटी बेटी मैं बोलूंगा आज हमारे सामने है, और बहुत सारे आज जलंधर से दलंधर लीडर आपको सुनने जा रहे हैं। तो आज आपका जो जुनून है वो देखने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका जो बहुत हाई रहता है। मैंने देखा है आपकी बहुत सारी, आपकी जो वीडियो बनती है उसमें मैंने देखा है आपको। तो चाहत, इतनी छोटी उम्र में आपने रेनाटस में या डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, तो मैं जानना चाहता हूँ पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस आपकी जो क्वालिफिकेशन वो क्या है। जी सर, सबसे पहले तो थोड़ी बात शुरू करने से पहले परमिता परमेश्वर का धन्यवाद, माता-पिता का धन्यवाद, स्वर्गीय राकेश जैन सर का धन्यवाद जिन्होंने बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, पुष्कर ब्रदर्स का धन्यवाद, ग्रेट सरिता मैम का धन्यवाद, और विरबान सर, राजवीर शेखर सर जिनकी गाइडलाइन में मेंटरशिप से कई लोगों का जीवन संवरता है। तो सबका तहे दिल से धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। अब बाकी शुरुआत करते हैं। हाँ सर, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं न कहीं सर, मैं बीएससी बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और एसटीसी मेरी हो चुकी है। मतलब मैं बीएससी बायो से ग्रेजुएट हूँ और प्लस मेरी एसटीसी हो चुकी है। एसटीसी रनिंग थी और मेरे को ऐसा, मतलब स्टूडेंट करियर में थी और मेरे को रहना मिला। और आपने स्टूडेंट के, जब स्टूडेंट होते हैं ना, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस समय जॉब की तैयारी में लगते हैं। जब पेरेंट का भी प्रेशर ऐसे होता है कि आप जॉब कीजिए, जॉब बहुत अच्छी है ना, और माइंडसेट भी यही होता है। तो आपने उस जॉब का वो दरवाजा बंद करके डायरेक्ट सेलिंग का दरवाजा कैसे चूज कर लिया। एक्चुअली क्या सर, मेरे को इस इंडस्ट्री की जो पावर है वो कहीं न कहीं ये इस तरीके से पता लगी कि क्योंकि एक अगर गवर्नमेंट जॉब, मतलब जॉब ही नहीं, मैं कहती हूँ गवर्नमेंट जॉब, जिसका बहुत ज्यादा क्रेज है हर जगह पे कि लोग, मतलब ये चतुश्रेणी में इतने पागल हो रहे थे, एक चपरासी की नौकरी और वो गवर्नमेंट है, यूं करके लोग, अच्छे लोग इतने ज्यादा, मतलब इतना ऐसा माहौल बना हुआ है तो कि नहीं गवर्नमेंट जॉब। और मेरी जो मानसिकता बनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, वो इस कारण कि मैंने ये चीज देखी कि गवर्नमेंट जॉब या कोई भी काम से पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में जो नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे 4 साल 5 साल में अच्छे से हो सकता है। ये चीज मैंने फील की। प्लस मैंने ये चीज फील की कि कोई भी जॉब हो उसमें कहीं ना कहीं टाइम का फाउंडेशन रहता है। जैसे 7 बजे उठना ही है, जाना ही है, 4 बजे घर पे आना है, बस फिक्स शेड्यूल, फिक्स रोड, फिक्स सारी चीजें जो मेरे को नहीं पसंद है। कहीं ये बिजनेस है कि फ्रीडम है यहाँ पे, अपन अगर 12 बजे भी फील्ड के लिए निकल तो चल जाएगा, कहीं पे कोई भी टाइम है, कहीं पे अचानक कोई काम आ गया, बस पोस्टपोन करके भी निकल सकते हैं, सारी चीजें हैं। तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, तो इस वजह से मैंने, मतलब इस चीज को ये चूज किया। और लाइफ में, मतलब मैं सर फील्ड में भी बोलती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज है, मैं पढ़ी लिखी, पढ़ाई में भी मैं बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं पढ़ाई में भी थी, तो बड़ा सपना की जरूरत थी मैं कॉलेज में बनूंगी, छोटी बड़ी नौकरी करूंगी, पहले मेरी सोच पहले से ही बड़ी बना रखी थी। तो आज की तारीख में अगर सामने से भी कोई जॉब आ जाएगी तो चाहत तो जॉब को नहीं लगी। क्या बात है। तो चाहत, आपने इतनी छोटी उम्र में स्टूडेंट होते होते इतना ज्ञान कहाँ से हासिल कर लिया कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का, ये जॉब का डिफरेंस है ना, आपने ये सब कुछ महसूस कर लिया, ये नॉलेज कहाँ से, ज्ञान कहाँ से मिला आपको। सर ये कहीं न कहीं जब सेमिनार्स वगैरह में लोगों को सुना, कई ऐसे लोगों को, मतलब हमारे इस इलाके में भी कई सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी किसी चीज को कर रहे हैं, और कई तो ऐसे भी है कि जॉब के साथ साथ अगर उस चीज को कर रहे हैं तो वहां से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने फील की। क्योंकि एक्चुअली सर रेनाटस में आने से पहले क्या है कि बहुत सारे प्लान मेरे पास आए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी सही लगती है लोगों को, तो मेरे को इसके पहले भी बहुत सारे प्लान, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर मेरे घर पे प्लान लेकर के आए। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि इंडस्ट्री फिर भी बहुत अच्छी है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि इस चीज के बारे में सर्च करना चाहिए, भले अपन किसी चीज में जुड़े नहीं जुड़े वो बात की बात है। तो मैंने कुछ बुक्स मंगवाई, कुछ बुक्स पढ़ी, जैसे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसी एक बुक है जो मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी। तो मेरे को क्लियर हुआ कि ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, बस एक सही कंपनी और सही अपलाइन का मिलना जरूरी है। तो ये चीज मेरे को क्लियर हो गई थी। तो आपने 21वीं सदी का जो बिजनेस बुक है वो पढ़ के देखी है पहले, हाँ नेटवर्किंग से पहले। तो हाँ, दोस्तों, पहले थोड़ा देखिए शानदार बुक है। मैं ये कहूंगा जो चाहत ने पढ़ी कि आप 21वीं सदी का बिजनेस, जिसका भी मैं कहता हूँ मनोबल नहीं है अभी बनने का ना, विजन क्लियर नहीं हो रहा आगे बढ़ने का, वो चाहत की तरह वो बिजनेस के बारे में जो बुक है वो जरूर पढ़ी। तो डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आपको जैसे कैसे पता चला कि ये इंडस्ट्री है ना बहुत ग्रो करने वाली है, जब मैं इसमें बहुत बड़ा कर सकती हूँ, तो पहले जब आपने शुरुआत की तो कैसे की। एक्चुअली क्या सर, मैंने रेनाटस की जो शुरुआत करी थी वो तो जो स्वर्गीय राकेश जैन सर, जो कि एक सेमिनार था, तो वहाँ पे वो मेरे को कि चलो ये एक कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा प्लान है, तो यूं करके मेरे को ले गए। तब मेरे को इतनी मानसिकता नहीं थी कि मैं इस चीज को स्टार्ट करूंगी या यूं देखते ही वाली बात थी। तो चलो मैंने उनका मान रख के मैं सेमिनार में बैठी और वहाँ से मेरे को ये चीज क्लियर हुई कि ये कहीं ना एक सही कंपनी है। क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, रेनाटस करने से पहले प्लान तो बहुत आए थे, पर प्लान ऐसे थे कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर शायद इसमें जुड़ जाए और काम करना शुरू करे तो जल्दी से सारी चीजें हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। ये ऐसी कंपनी लगी सर मेरे को कि इसमें व्यक्ति डेवलप भले थोड़ा लेट भी होगा और उसको पैसा नहीं लग जाएगा, और दूसरी कंपनी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा व्यक्ति का, तब जाके वो थोड़ी अच्छे स्तर पे पहुंचना है। रेनाटस में था कि अनपढ़ व्यक्ति जिसको हिंदी में बात करने नहीं आता, ऐसे लोग भी इसमें आ जाएंगे और थोड़ा सा काम कर लेंगे, सही स्तर पे आ जाते हैं जल्दी से, मतलब इसमें ग्रोथ होगी मेरे को। ये आपको फील हो गया उस समय मीटिंग में जाके। जी सर, और फास्ट अगर काम है, और प्लस कहीं कहीं ऐसा मेरे को फील हुआ कि ये ऐसी कंपनी है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास कोई स्किल नहीं है वो भी अगर इसमें जुड़ जाएगा तो वो भी साल भर में एक अच्छे पत्ते, अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा। ये मैंने फील किया।
जी जी। तो चाहत जैसे आपने शुरुआत की, आपकी उम्र भी कम है, तो पेरेंट का प्रेशर भी होता है कि बेटा नहीं जे इस चीजों में मत जाओ, जॉब करो। तो पेरेंट आपके लिए सहमत थे या आपको इन चीजों से कैसे निकलना पड़ा? मम्मी पापा सब आपके हक में थे कि चलो जॉब छोड़ो, ये कर लो डायरेक्ट सेविंग? अच्छा, इसमें क्या है कि मम्मी का पूरा पक्ष मतलब मेरी तरफ था। मम्मी मेरे पूरे सपोर्ट में थी 101% 1000% मम्मी का सपोर्ट था। हाँ, पापा को थोड़ा सा इतना सपोर्ट नहीं, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब वाली मानसिकता मेरे पूरे खानदान में वो वाली मानसिकता गवर्नमेंट जॉब कि नहीं, जी गवर्नमेंट जॉब मतलब कहीं न कहीं वो सबसे बड़ी चीज़ है ऐसा। क्योंकि मेरे मासी जो है वो एचएम है, मेरे मामा जो है वो तो गवर्नमेंट जॉब है, मेरे नाना जी खुद मतलब कहीं के टीचर थे, तो वो सारी चीज़ें तो मेरे को भी ये बोला जाता था कि नहीं मतलब वो चीज़ के लिए ज़्यादा वो मैं यही काम क्या कोई भी काम करती थी, मेरे को कभी कमाने-वमाने पे ध्यान मत दो, अभी तो पढ़ाई करो यूँ। और मेरे को क्या है कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तो मम्मी का पूरा सपोर्ट था ही थी। पापा क्या है कि बाहर रहते थे, तो ठीक है कि पापा को भी ये चीज़ को प्रॉपर नहीं बताया था कि मैं इस काम को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को सब ना बोल देंगे। और मेरे को क्या है कि पहले से जो नेगेटिविटी पे सब धीरे-धीरे बात चल जाए, फिर सब मेरे घर पे आके समझाओ, बेटा पढ़ाई करो, तो ऐसा है वैसा है, वो सब मेरे को चाहिए नहीं था। तो मैंने पहले से दूर रखा। और आप विश्वास नहीं करोगे सर, क्योंकि मेरे को क्या कोई मेरी टांग खींचे मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं ऐसा मौका ही नहीं दूँ कि कोई मेरी टांग खींचे। तो मैंने पहले से मेरी स्टेटस को फुल ऑन प्राइवेसी, मेरे गाँव के ऐसे लोगों को भी प्राइवेसी में रखा था जो कल उठ के मेरे घर वालों तक उनकी वजह से बात पहुंच जाए। तो ऐसे 40 से 50 कॉन्टैक्ट को फुल ऑन प्राइवेसी मैं इस काम में इसीलिए, तो फिर मेरे को एक यूँ था कि चाहत फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में बात गई कि चाहत फुल करके यहाँ वहाँ इतना रोड मेहनत कर रही है, मेरे को घर ना बिठा देंगे ये लोग। तो मैंने फुल ऑन प्राइवेसी करके फटाफट फिर काम करके 14 महीने में मेरी ये कार है वो आई थी। तो कहीं न कहीं मैं फटाफट ग्रोथ ले ली। और स्टेटस की प्राइवेसी मैंने उस दिन खोली जब कार का अचीवमेंट था। और इससे कौन है कि ये क्या हुआ, कब तूने क्या काम किया, क्या सब कंफ्यूज हो गए। ऐसा ऐसा किया था मैंने। मतलब ये सारा हिडन में वर्क करके गाड़ी आने के बाद ही पता चला लोगों को। मेरे को पता था कि सारे लोग टांग खींचेंगे खींचेंगे और मेरे को पसंद नहीं है कोई मेरे को इंटरफेयर करे, ये मत करो मत करो इसलिए। तो चाहत जैसे आपने बताया कि आप तो स्टूडेंट थे, मम्मी को तो थोड़ा पता था, चलो पापा को क्लियर भी नहीं था। तो फिर आपने आईडी लगाने के लिए पैसे कोई पॉकेट मनी जमा कर रखी थी या कैसे अरेंज किया पेमेंट आपने? आईडी भी तो लगानी पड़ती है, पैसे चाहिए उसके लिए। ठीक है, पॉकेट मनी तो क्या मेरे पास कोई 500 रुपया भी नहीं रहता था, ये कंडीशन थी। पर मम्मी के कहीं न कहीं मम्मी ने थोड़े पैसे की हेल्प की 4-5 हज़ार की, और बाकी 10,800 रुपया वो आंकड़ा मेरे को आज भी याद है। तो वो मैंने कहीं से उधार लिया था। मैंने जब ये प्लान देखा था तो सारी चीज़ अच्छी लगी थी, पर पैसों का थोड़ा इश्यू था। बस मेरे को ये पता, और उस दिन मेरे को फील हुआ कि आज तेरे पास तो 15,000 निकालने के लिए नहीं है, तो आगे लाइफ के कितने काम है। आज 15,000 नहीं तो कल उठ के कोई लाख रुपए का काम आ गया तो ऐसी हालत खराब हो जाएगी। और तब मेरे को फील हुआ कि आज 15,000 नहीं है कहीं पे लगाने के लिए, इसलिए इस काम को करना। और मैंने कई लोगों के पास से उधार मांगा, तो मैं सही, अब मैं छोटी भी हूँ, ऐसे कोई मेरे को क्यों 15,000 दे देगा। तो मैंने कई लोगों के पास में मैं गई, ये सोचा कि 2 लोगों के पास में 5-5 हज़ार उधार ले लूँ, ऐसा कई लोगों के पास में गई, फोन किए, पर उधार इतना कोई एकदम से तो दे ही नहीं देगा। लोग जिनके शायद सही थे, पर लास्ट में मैं किसी एक परिवार से, पूरे परिवार से अच्छी बनती थी, तो उस फैमिली ने सपोर्ट किया। 10,800 उधार मिला, बाकी का जो 4-5 हज़ार था वो मम्मी ने दिया, और मैंने 10 बोतल से फिर शुरुआत करी। मतलब आपने 10 बॉटल से फिर 40 बॉटल या 16% की आईडी आपने कैसे कर ली दोबारा? तो सर वो कहीं से रीऑर्डर करते गए, जैसे 10 बोतल जैसे चलो 4 बोतल भी बिकती तो वापस से रीऑर्डर कर दी थी। तो ऐसे करके फिर 40 पे पहुंच गई मैं। 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 40 तो पे पहुंच गई मैं। वो पैसा आपने सेव नहीं किया या यूज नहीं किया, वो री परचेज के लिए यूज किया हाँ, आपने? बिल्कुल। वो सीधा कहीं न कहीं, और जहाँ से उधार लिया था उनको भी बोल दिया कि 3 महीने तक मैं पैसा लौटा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे को पता था कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, 40 पे भी दे देना है। तो अच्छी प्लानिंग आपने कर रखी थी ना कि ये होने वाला है, ऐसे हो कर सकती हूँ मैं। तो चाहत आपने 40 बॉटल भी खरीदे धीरे धीरे करके, 10 बॉटल से शुरू किया। तो जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, कैसे आपने प्लान शुरू किया? क्योंकि इसका तो सबसे पहला ही काम किया है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ। तो क्या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग थे और कैसे लोग थे? सर मैंने लिस्ट बहुत बड़ी बनाई थी। मैं क्या सिस्टम को पहले से फॉलो करती थी। लिस्ट बनाऊँ यूँ बात जब समझ में आई तो मैंने सच में 100 लोगों की लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट आज भी पड़ी है मेरे पास में। 100 लोगों की लिस्ट बनाई, जी मेरी पहचान थी, पर ये है कि मेरी जो पहचान थी वो मेरे जैसों में थी। मतलब स्टूडेंट कैटेगरी। सारे या तो सीनियर या जूनियर या मेरे क्लासमेट, मेरे फ्रेंड सर्कल, और जब उनको मैं प्लान बताती थी तो ऑब्वियसली प्लान पहले जाता था। नो ही आती थी, क्योंकि उन बच्चों को पता ही नहीं कि पैसा भी कमाना होता है, वो सारी चीज़ें। वो तो एंजॉय के लिए अभी लाइफ को जी रहे हैं ना, स्टूडेंट कैटेगरी तो। मेरे को और कहते थे, इतना सारा लोड लेके क्या करना? मेरे को लगता था ये तो उल्टा मेरे को पड़ा है। ये क्या जुड़ेंगे यूँ? मतलब स्टूडेंट की लिस्ट थी आपके पास उस समय और नो बहुत ज्यादा मिल रही थी। तो कभी नो से आपको घबराहट नहीं हुई कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, सभी लोग नो बोल रहे हैं, सभी लोग उल्टा मुझे समझा रहे हैं, तो आप में डिमोटिवेट भी हुए नहीं, होंगे? मेरे को तो यूँ होता था कि ये नो क्या बोल रही है, ये कल उठ के पछताएंगे नो करके, मैं ऐसा सोचती थी। 10 क्या 50, ऐसे तो मेरे को कितने नो मिले मेरे को गिनती नहीं है, क्योंकि सब स्टूडेंट, और मेरा इतना क्रेज सिस्टम होता है, जिनके पास प्लान करो, मैं बिजनेस प्लान करके आती थी। इसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, बस दिमाग में ये चलता था कि और कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, यही चीज़ रहती थी। और नो मिलती, मैंने कहा यार कोई तो मिलेगा मेरी तरफ। और स्टूडेंट कैटेगरी में तो सच में आज दिन तक भी कोई नहीं मिला। तो इतना ज्यादा क्रेजी मैं कह सकता हूँ आप थे इसको लेके? क्या था? मैं बोला इतना ज्यादा क्रेजी थे आप इस सिस्टम को लेके? बहुत ज़्यादा। मेरे तो यूँ कि बस क्या ही कर डालूँ, पहले दिन से यूँ ही था कि क्या ही कर डालूँ यूँ। तो फटाफट फटाफट सब कर दी, हो गया था। तो जहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग ना एक बहाना बनाते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। तो मैंने देखा कि आपका भी ऐसी था, पैसे भी उधारे मांगे, लिस्ट भी ज्यादातर स्टूडेंटों की थी। तो आपके पास जाने आने के लिए कौन सा ऐसा साधन था कि आप प्लान करने के लिए घर से निकलते थे? क्या आप उस समय यूज करते थे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, तो आपके पास क्या क्या साधन थे? तो कहीं कहीं मैं कहीं पे आस-पास फील्ड में जाती थी तो मेरे पास स्कूटी की व्यवस्था थी। पर एक्चुअली जी क्या हुआ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरा काम मैंने यहाँ पे कोशिश की, नहीं हो पाया। तो मेरी जो सीनियर अपलाइन थी, जो आज नहीं इस दुनिया में, पर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तो उन्होंने ये देखा कि इस लड़की में बहुत जुनून है, और मैंने ये बोला था कि अगर 2 लोग मिल जाए ना, 2 के 2 दांव पे चाहत बनाएगी, वो टेंशन नहीं है। तो एक व्यक्ति भी मिल जाएगा, उसकी इतनी केयर करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। बस लोग नहीं हो रहे मेरे पास, लोग चाहिए, लोग आ गए, उनको आगे बढ़ाऊंगी, वो सारी चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने हेल्प की, उनकी वजह से उनकी लिस्ट पे जब काम हुआ तो उनके कुछ लोग हैं वो मेरे को दिए गए, और उन लोगों पर फिर काम और संघर्ष पूरा मैंने किया। और कहीं न कहीं मेरा जो काम है वो मेरी सिटी में तो मतलब इतना नहीं होता है स्टार्टिंग में, और मेरी सिटी से 50 किलोमीटर दूर चला गया काम। तो वहाँ पे क्या जी है कि बस जाती है, तो मैंने मतलब बस से काम शुरू किया। और सर ये लोग क्या पता पेशेंस नहीं रख पाते। मैं यहाँ पे रेगुलर, जब स्टार्टिंग में मैं इस काम में जुड़ी थी सर, तो 4 महीने तक रेगुलर मैंने बसों में सफर किया है। इस टाइम पे तो मैं बस में बैठ जाती थी 7:30 बजे को, 7:30 की बस 8:30-9 बजे तक मेरे को डूंगरपुर पहुंचाती थी, हमारी इलाका है डूंगरपुर, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ पे पूरा दिन काम करके शाम के 7:30-8 बजे की बस में बैठ के रात को 9 बजे मैं घर पे आती थी। और ऐसा 1 दिन 7 दिन 10 दिन नहीं चला, ऐसा रेगुलर 3.5 से 4 महीने तक चला। और उसमें ऐसा भी होता था सर कि जैसे कि मान लो मैं वहाँ पे पहुंच गई, 2 प्लान हो गए, अब कोई व्यक्ति का प्लान है 5 बजे, तो 4-4 घंटे मेरी टीम की शॉप पे बैठ के मैंने वेट किया है कि अब मैं वापस जाके आ जाऊँ, वो भी नहीं चले, मेरे पास व्हीकल नहीं है, ऐसा कोई है नहीं मामला कि मैं कहीं वापस दौड़ के चली जाऊँ, वापस आ जाऊँ या प्लान बाद में कर लूँ, क्योंकि लोगों की इतनी नीड थी कि एक व्यक्ति, मतलब वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि एक कोई क्या पता मिल जाए थोड़ा सा ढंग का। तो 4 घंटे में लोगों के लिए वेट किया किसी शॉप पे बैठ के। तो ढंग के लोग फिर आपको कहाँ से मिलने शुरू हुए? आपने बोला ढंग का बंदा मिल जाए, ढंग के लोग मिल जाए, और स्टूडेंट में तो नो नो नहीं हो रही थी, तो वो ढंग के बंदे कहाँ से मिलने शुरू हुए और कैसे मिलने शुरू हुए? तो कहीं न कहीं जब मेरी लिस्ट पे काम हुआ तो सीधी बात है, मेरी लिस्ट पे तो जो काम मैंने कोशिश पूरी की, नो मिली, नहीं हो पाया। और
मेरी जो सीनियर अपलाइन थी स्वर्गीय राकेश जी जैन सर, उनको दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके जो लोगों पे उन्होंने काम किया, तो उसमें कुछ लोग उन्होंने मेरे राउंड में कहीं न कहीं हेल्प की मेरे को। फिर उनके जो लोग सर के जो लोग आ गए, फिर उनकी हेल्प के लिए कहीं न कहीं जो लोगों की लिस्ट पे जब काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे जनता लोग मिले। क्योंकि वो गोल्ड लिस्ट थी मेरी, हॉट लिस्ट जो थी वो यहाँ पे बोला था हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, तो हॉट लिस्ट ये सब वो तो नहीं हो पाया। गोल्ड लिस्ट पे जब काम हुआ, मेरे जो लोग थे उनके लोगों से मैं मिलती थी, तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा कि हाँ मतलब अच्छा था, मैं ठीक करेंगे। फिर वहाँ पे डूंगरपुर में ऐसे करके मेरा काम शुरू हुआ, वहाँ पे पूरा अच्छा काम जमा, और इस तरीके से फिर सारी चीजें हुई। तो जहाँ तक आपने बोला कि मैं सुबह 7:30 बजे अर्ली मॉर्निंग बस में बैठ जाती थी इस समय, तो और रात को 9-10 बजे वापस आना, तो मम्मी पापा को चिंता तो होती होगी ना, बच्ची कहाँ है, क्या कर रही है, इतनी लेट कहाँ होती है? तो ऐसी स्थिति को आप कैसे संभालते थे? सर देखो एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे राकेश जी सर थे, और राकेश जी सर मतलब एकदम मतलब बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से रखते थे। मैं उनको मामा जी भी बोलती थी। वो राकेश जी जैसे मैं ब्राह्मण, उनकी लड़की नहीं थी, मेरे को लड़की से भी बढ़ के रखा था। तो इस वजह से मेरे को ये दिक्कत नहीं आई कि मैं 10 बजे भी आऊँ तो मेरे को ये इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ में वो थे और मैं अकेले इतना लेट आऊँ ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा हो गया मामला फिर। तो मम्मी पापा को आपके ये क्लियर होना शुरू हो गया था फिर? जी, क्योंकि मैं जी। सपोर्ट में थी, इसलिए कोई दिक्कत इतनी आई नहीं। ओके ओके। तो आपकी इतनी छोटी उम्र देख के लोग क्या आपको बोलते नहीं होंगे बेटा जी क्या कर रहे हो आप? तो आपको ही नहीं समझा देते होंगे? नहीं तो बड़े बड़ों को समझा देते हैं आजकल तो लोग। अरे सर मेरे को तो बहुत ज्यादा समझाया गया है वैसे। ऐसे ही नहीं हो गया सारी चीजें। एक्चुअली क्या होता कि मैं जब लोगों को प्लान बताने जाती अच्छी प्रोफाइल में, तो कभी कभी लोग बैठ के एकदम सुनते, लास्ट में बोलते कि अरे भाई तेरे अंदर तो बहुत एबिलिटी है, बहुत अच्छा बोलती है, तू तो पढ़ाई में ध्यान दे, तेरे तो नौकरी लग जाएगी। और तब मेरे को अंदर से इतनी चढ़ती मतलब गुस्सा था, और अब मैं गुस्सा करूँ भी नहीं, मैंने गुस्सा अंदर अंदर आ रहा है, बाहर में हाथ रही हूँ, आज क्या करें। बहुत ज्ञान देते लोग, इतना ज्ञान दिया है लोगों का ज्ञान ही बट चाहत ने वो कर दिखाया ना, जो चाहती थी वो चाहत, जो चाह रही थी वो कर दिखाया। ध्यान दे। अब बोलते कि तो बहुत सारे तो क्या ही करना है जॉब, लोगों के मुंह चाह तो बहुत सारे लोग आज भी बहाने बना रहे हैं, है ना, वो प्लान खुद नहीं कर पा रहे, तो आपने प्लान भी सीखा होगा, है ना, आईडी ये सब कुछ सीखा होगा, तो बहुत सारे लोगों के पास बहाने हैं कि मैं ये कैसे करूं, कैसे लोगों को मिलूं, उन लोगों के लिए, बहानेबाज लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? देखो सर, या तो मेरी नजर में तो ये चीज़ है, या तो बहाने बना लो या जिंदगी, कोई भी एक चीज बन सकती है। या तो बहाने बना लो, कोई भी ठीक है, 2 टाइम की रोटी खानी है तो वो तो मिल ही जाएगी, ये काम कोई काम करे ना करे, ये काम क्या कोई काम नहीं करेंगे तो 2 टाइम की रोटी तो मिल जाएगी। तो या तो बहाने बना लो या जिंदगी बना लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं बन सकती है। मैं सर जिस दिन जुड़ी उसी दिन कहीं भी पूछना शंकर जी और नरेंद्र जी सर हमारे यहाँ पे सागवाड़ा में ऑफिस था, वहाँ पे पूरे दिन वो बैठे रहे, और मैंने उसी दिन प्लान बताना, आईडी लगाना, वॉलेट मंगाना, सारी चीजें उसी दिन सीख ली कि सब सिखा दो, आपको परेशान करना, फोन करना बार बार, उससे पहले तो आप पूरा दिन बैठ के हमें पूरा सिखा दो, और सारी चीजें उन्होंने क्लियर करवा दी। और वो दिन है और आज का दिन है, प्लान तो मैं जिस दिन जुड़ी उसी दिन से खुद नहीं प्लान किया, मेरे को नहीं याद कि मैंने किसी और से प्लान करवाया। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्लान तो मैंने खुद नहीं शुरू कर दिया था, पहले दिन से। जी। तो चाहता आपके सामने सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही जब आप फील्ड में जाती थी? सर चैलेंज तो ये रहे कि ठीक है ये जो नो मिलती थी वो वाले चैलेंज, प्लस लोग मेरे को मतलब मैं छोटी थी तो थोड़ा लाइटली तो लेते थे, आज भी थोड़ा थोड़ा लाइटली ले लेते, ठीक है बच्ची है क्या ही बता दी क्या था। बाद में जब पता पड़ता है भाई ये तो बच्ची तो है, पर है पोटेंशियल है इसके अंदर वास्तव में, उसके बाद पहले थोड़ा थोड़ा और कभी कभी क्या होता है कि अपन मैं एज में छोटी हूँ, भले कितनी बड़ी लीडर बन जाऊँ, पर मैं बिना मतलब नहीं हो सकती हाँ मैं लीडर हूँ, तो ये मेरी आदत में नहीं है पहले से। तो ठीक है कभी कभी लोग थोड़ा सा नॉर्मली लेते हैं, तो उतना उनको वो कर भी नहीं पाते। और दिक्कत ये आई कि लोग जब मैं उनको बताने जाती है तो वो उल्टा ज्ञान देते कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, ये वो। तो मेरे को ये थोड़ा सा ठीक है कोई बात नहीं, वो भी उनकी जगह पे सही होंगे, पर कहीं ना कहीं और प्लस ये कहीं ना कहीं है कि जब दूर काम होता था तो ये लेट जाना लेट आना, और दिक्कत ये होती थी कि वहाँ पे जाके जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठना पड़ता था, तभी होता था यार एक व्यक्ति को वेट करने के लिए 4 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत आती थी। और कभी कभी क्या होता था कि देखो बाइकों पे भी बैठना होता है, जब टीम बनती है, जब सागवाड़ा काम शुरू हुआ तो बाइकों पे भी टीम में सारे लोग होते हैं, सब टाइप के लोग होते हैं, तो लेडीज भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, तो थोड़ा सा बीच बीच में ये भी बात आ जाती है कि ये लड़की यहाँ जाती है वहाँ जाती है, काम करके क्या पता पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, ऐसा वैसा। ठीक है मैंने उन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं किया, तो वो बढ़िया रहा। मैं क्या है कि नेगेटिव चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करती, ठीक है किसी ने कुछ कहा भी होगा तो कोई बात नहीं, क्या है उसमें, अब मैं क्या करूँ। सच्चाई तो आपको खुद को मानना है, तो बहुत कहते हैं ना वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है किसी की वेट करना, और आपने तो 4-4 घंटे वेट करके लोगों को फिर प्लान किया, नहीं तो लोग थक के ये है ना हताश होकर वापस भी आ जाते हैं, हाँ तो आपने हाँ सही है सर। वैसा नहीं हुआ आपके साथ। तो और आपने जैसे बोला कि आपकी जो अपलाइन है, बहुत सारे लोगों का ये बहाना रहता है कि मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, मेरी अपलाइन ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैंने देखा है, हमें दुख भी इस बात का कि आपकी अपलाइन भगवान को प्यारे हो गए, जी। तो चाहत आपकी तो अपलाइन ही नहीं रही, तो बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, तो अपलाइन के बारे में आप पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपके क्या राय, आप क्या बोलना चाहोगे अपलाइन के बारे में, जिनको ऐसा लगता है मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है? जी सर, मैं तो ये बोलना चाहूंगी अपलाइन के बारे में कि अगर कोई लोग भी बोल रहे हैं कि अपलाइन अच्छी नहीं है या अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है, देखो ऐसा होता है सर कि लोग क्या करते हैं, मेरे को इतने फील किया, जैसे मान लो एग्जांपल मैं आज जुड़ी और आज किसी व्यक्ति की मैंने आईडी दी, और आज से 1 साल बाद कोई व्यक्ति मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाहत मैडम आके प्रॉपर सपोर्ट करेगी, तो चाहत मैडम के पास तो तब एक की टीम थी और चाहत मैडम के पास 15 लोगों की टीम है। अब एक पहले का जो यस। टीम था वो अलग था, आज अलग है। लोगों को क्या होता है कि जब उनको काम करना होता है, टाइम फ्री होता है, तब आ जाते हैं, तो कोई आईडी लगा ले, फिर 4 महीने बाद हाँ चलो काम कर। तो अपलाइन की भी तो लाइफ है भाई, अपलाइन के बहुत सारे लोग हो गए, अपलाइन इतनी जगह पे शायद टाइम नहीं भी दे पाए, या एक व्यक्ति के पीछे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर सेट करके अपलाइन दे सकती है, लेकिन मेरी अपलाइन ने मेरे स्ट्रक्चर सेट करके दिया और मैंने प्रॉपर संभाला। और अपलाइन ये नहीं करती वो नहीं करती, अगर ऐसा लगता है मैं कह रही हूँ, अगर मैंने एक चीज कहीं पे पढ़ी थी मेरे को बहुत अच्छी लगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए ले या प्रोफेशनल लाइफ के लिए ले, कि अगर आप किसी हेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो आप खुद ऐसे बनो कि आपसे जो फैमिली हो वो हेल्दी हो। अगर आपको लगता है कि आपकी अपलाइन जो है ये वो, तो खुद एक ऐसी अच्छी अपलाइन बन जाओ, अपनी टीम को सपोर्ट करो। बहुत शानदार बात आपने ये बोली है कि आप खुद अच्छी अपलाइन बन जाओ, तो लोगों की टीम के लेके भी बहुत सारे गलत फहमियां रहती है, मेरी टीम अच्छी नहीं है, मेरी टीम जैसा नहीं करती वैसा नहीं करती, आपके पास टीम कैसी रही है और आप टीम के बारे में क्या विचार रखते टीम हैं? तो ऐसा है कि अच्छी भी होती है और थोड़ा सा कभी-कभी अपन लीडर तो है तो इंसान रहता है, भले लीडर हो चाहे कोई भी तो अपन, पर है तो एडमिन इंसान। तो अपन को भी होता है यार ये लोग यार 6 महीने से इनके पीछे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, बात नहीं मानते, स्टॉक नहीं रखते, तो मेरे को भी फील होता है। बस उनके सामने मैं यूं नहीं कहती अरे ये नहीं करते आप वो नहीं करते क्या ऐसे कोई आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। मन से होता है कि इन लोगों को क्या ही समझाए, और फिर होता है कि शायद भगवान जिसको नहीं दे सकता उसको चाहत तो क्या ही दे देगी, जन्नत तो क्या ही दे देगा जिसको भगवान नहीं दे सकता। कभी कभी ये होता है सर कि लोग सारी चीजें सुनते समझते हुए भी फॉलो नहीं कर पाते। अब उन लोगों पे तो मेरे को दया आती है कि भाई इनका तो ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि क्या ही करे फिर। मेरे को खुद को भी होता है ये टीम में यार इतना नहीं समझ में आ रहा है, इतनी ट्रेनिंग है, 6 महीने से सुन रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10 डिब्बे भी स्टॉक में नहीं है। मेरे को खुद को भी फील होता है, गुस्सा भी आता है थोड़ा सा, ठीक है मतलब नहीं बताती मैं कौन सी जाना पड़ता है क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री आज बता दिया कि गुस्सा भी आता है आपको। एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले इतनी गुस्से वाली लड़की थी कि मेरे को बहुत ज्यादा कोई ना भी बोलता है बहुत गुस्सा आता। कभी कभी तो मैं लोगों से यूं ऐसे भी हो जाता, पर ठीक है जो राकेश जी सर थे तो उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि ऐसे अपना थोड़ी चलता है, कि हर जगह अपनी वाली थोड़ी चलती है, ऐसा वैसा होता है। लोग हैं घर के लोग कभी कभी नहीं समझ पाते, तो बाहर के लोग हैं, ऐसा थोड़ी थोड़ी कोई तू एक बार समझाओ समझ गई तो नहीं कि लोग एक बार समझाओ समझ जाएंगे।
कोई लेट समझेगा, कोई जल्दी समझेगा, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, और कोई नहीं समझा 96 का भी धंधा दे रहा है तो अपनी क्या जा रहा है। तो मेरे को लगा यार ठीक है वाह नहीं करेंगे गुस्सा, बाकी गुस्सा आता था बहुत ज्यादा, अब तो ठीक है। शायद जैसे आपने बोला कि राकेश जी है ना भगवान को प्यारे हो गए, तो बहुत सारा आपको दुख भी हुआ होगा उस समय, और एक बार ऐसा लगा होगा कि यार सब कुछ छूट गया जिंदगी में। तो ऐसे हालातों में आपने खुद को कैसे संभाला? सर अगर सही बताऊं तो जो राकेश जी वाला ये हुआ था एक्चुअली मेरे को दुख ये हुआ कि स्ट्रगल का टाइम था, क्योंकि बसों में मैं अकेली थोड़ी जाती थी, वो भी तो आते थे, प्लस उनकी तो एज थी मतलब 40-45 साल की एज, प्लस इतनी एज में इतना स्ट्रगल करना, खड़े रह के जाना आना, कभी बस में ऐसे, चलो मैं तो और भी ठीक है युवा हूं कि खड़ा भी रहना पड़े बैठना पड़े, अब वो इतनी एज में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, और जब अब अच्छा टाइम आने वाला था कारों में बैठने के दिन आ गए और सर चले गए। मेरे को दुख ये रहा कि थोड़ा सा उन्होंने जो स्ट्रगल किया तो अच्छे वाले टाइम में वो साथ रहते तो अच्छा होता यूं, तो इस चीज का दुख होता है, और आज भी उस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, बस उस दुख को हावी नहीं होने दिया। मैंने ये सोचा कि देखो आज राकेश जी सर दुनिया में नहीं है, पर मेरे को किसी को भी अगर उन्होंने डेवलप कर दिया तो उन्होंने कितना पुण्य कमा लिया कि आज मेरे को डेवलप कर दिया। अगर मैं मान लो ये चीज सोच लूं, मैं हार मान लूं, अरे सर तो चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चलो छोड़ देते, ये कर देते वो कर देते, जाने दो, तो ये होगा कि उन्होंने जो मेरे पीछे मेहनत की तो वो पूरी जाया हो जाएगी। मेरे को इतना डेवलप किया और मैं किसी के काम नहीं दूंगी आगे, या किसी जॉब में चली जाऊंगी तो फिर वो खुद ही खुद का ही पेट भरेंगे, वो वाली बात हो जाएगी। मैं मेरे को एक्टिव इतना बनाया, मार्गदर्शन दिया, तो ये सारी अच्छी चीजें, और वो हमेशा से एक बात बोलते थे कि बेटा ये लाइफ है, बहुत टर्निंग पॉइंट आएंगे और आते हैं, मेरी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट आए, तेरी लाइफ में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं पैसा होते हुए भी आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती थी वास्तव में कि यूं, और मैं उस टाइम पे हार भी मान सकती थी, पर मैंने लोगों के सामने देखा कि तू तो हार मान लेगी, पर ये लोग जो तेरे डाउन में है, जिनके ड्रीम जग गए, जो दिल से काम कर रहे हैं, जो राकेश जी की सपोर्ट उनके टच में थे, मैंने सोचा हार नहीं मानना है और वापस से स्ट्रॉन्ग होकर खड़े होना है, और राकेश जी चले गए और एक लड़की को डेवलप किया, तो मेरे को मेरे मरने से पहले हजारों लोगों को डेवलप करना है, ये सोच बना ली थी। क्या बहुत शानदार आपकी सोच है कि मरने से पहले हजारों लोगों को डेवलप करना है। मैं कहता हूँ ये दिल को छूने वाली बात आपने बोली है चाहत, ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है। आपने ये बहुत बड़ा लोगों को आज एक विजन दिया है कि जितने लोग यहाँ जुड़े हैं हजारों लोगों की वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चाहत, तो जैसे आपने देखा मैंने कि आप बहुत छोटे हो, टीम में बहुत बड़ी एज के लोग होंगे आपकी, आपसे ज्यादा है ना, ज्यादातर लोग हैं जो बड़ी एज के होंगे, तो आपको एज ए अपलाइन, एज ए आपका है ना अपलाइन या मेंटर भी मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आपके साथ वो काम करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी अपलाइन है, हम इनको फॉलो करें, जैसे लगता है कि नहीं ये लड़कियां भी छोटी है, इनको नहीं पता कुछ, हम अपने हिसाब से उनको कन्विंस करके जैसा चाहते हैं वैसा कर लें। नहीं सर, इस मामले में तो यहाँ से या तो मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो लोग या तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं वैसे, मेरे को तो इतना ज्यादा सम्मान देते हैं, मेरे को तो ये होता है, मैं तो उनको बोलती हूँ, मेरे को मैडम नहीं बोलो, चाहत बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि इतने लोग होते हैं, मेरे को मैडम कहते हैं, मेरे को होता है इतना चलेगा चलेगा, अपने ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ज्यादा मतलब लीडर के रूप में एक्सेप्ट क्या एकदम यूं कि नहीं तू आएगी तो काम हो जाएगा, ऐसा रहता है उनको, तो जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ पे भी तू आएगी तो काम होगा ही, इतना मेरे को सबसे करते हैं, मेरे तो ऐसे यहाँ पे तो ऐसा माहौल बना हुआ है सर, लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल, और इतना प्रेम से रखते हैं कि मतलब घर से ज्यादा मेरे को टीम में इतना प्यार मिलता है। यस। तो जो आज के बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, बहुत सारी लड़कियां आपको सुन रही हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत सारे उनको चैलेंज ज्यादातर लेडीज को ज्यादा रहते हैं खास करके, तो महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या उनका फ्यूचर कैसा है या कैसे वो वर्किंग करें? और बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे चैलेंज भी रहते हैं। शादीशुदा महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि शाम को जल्दी जाना, क्योंकि मेरे साथ में लेडीजों की भी बहुत ज्यादा टीम है, तो कुछ लोगों के हस्बैंड बोलते हैं कि 7 बजे तक रास्ते पर आ जाना या 5 बजे आ जाना, तो सर मेरे को तो लगता है कि उनको क्या करना चाहिए कि उनके हस्बैंड को कन्विंस करना चाहिए कि थोड़ा सा काम है, कभी लेट भी हो जाए तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, प्यार से समझाना चाहिए, प्लस यूं लगे उनको कि ये वो, तो उनको बोलो कि जब शाम हो जाए तो आ जाओ हमारे साथ में, आप भी अगर करते हैं कोई बाहर नहीं रहता हस्बैंड, कोई ऐसे शाम का आ जाए हस्बैंड, कोई लेट जाना पड़े तो चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और अगर कन्विंस देखो समझाने पे लोग समझते ऐसा नहीं है, लोग लेडीज क्या करती है समझाने की कोशिश नहीं करती है, हस्बैंड को बताना नहीं है, हस्बैंड को पूछना नहीं है, सीधा बताना है। अगर पूछेंगे जैसे कि एग्जांपल को अभी जो लेडीज सुन रही है, अगर पूछेंगे ये साड़ी लूं तो हस्बैंड बोल सकते हैं ना, उनको बोलो ये साड़ी है ये लेनी है लाओ पैसे, तो वो पैसे निकाल लेंगे। उनको पूछना छोड़ दो, उनको बताना शुरू करो, उनको बताओ कि ये चीज है ये है, अपन ये लेडीज क्या करती है पूछने लगती है मैं ये करूं मैं वो करूं मैं, अरे भाई वो नहीं बोलेंगे फिर ऐसे करते एकदम इस तरीके से जाएंगे, तो सीधा बताओ उनको, बोलो कि भाई आप भी कमाने के लिए सारी चीजें कर रहे हो, इसमें भी मैं टाइम पास नहीं करने वाली, कमाने के लिए करूंगी तो अपना फ्यूचर ब्राइट होगा, आपका भार थोड़ा कम होगा। अगर मैं 20-25 हजार 30 हजार भी कमाने लग गई तो सोचो अपना जीवन कितना अच्छा होगा, ये उनको कन्विंस किया जा सकता है। और सर ये जो लेडीज कहती है ऐसा वैसा नहीं, मैं तो ये बहाने में विश्वास नहीं रखती, कल मेरी शादी भी होगी तो मैं मेरी पोजीशन भी कम नहीं होने दूंगी, बच्चे होंगे तब भी ये चीज रहेगा कि नहीं काम करना है, ऐसा थोड़ी है। मैं कहती हूँ सर जो लोग ये जो लेडीज सुन रही है देखो, मैं तो ये ऐसा नहीं मानती हूँ कि ऐसा वैसा हस्बैंड ना बोले, ये वो सारी चीजें हो सकती है और उनको समझाया भी जा सकता है, क्योंकि ये चीजें सर की जो लोग जैसे मेरी मासी एचएम है, ठीक है, अब ये एचएम है, हेडमास्टर है, सुबह में 7 बजे जाना पड़ता है, शाम को 4 बजे आना पड़ता है, अब वो डेली जा रहे आ रहे हैं, जो लोग ऐसे कई महिलाएं मेरे को सुन रही है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, किसी चीज की तैयारी कर रही है, वहां पे जा रहे आ रहे 4 बच्चे उनको भी छोड़ के वहां पे जा रहे, वो कहां से जा रहे हैं, शादियों में कभी जाना पड़ता है, सास के पास छोड़ के कैसे जाते हैं, ये सब कुछ नहीं है, बहाने बाजी लगती है सर, मैं दिल से बताऊं तो कहने का सही है सर, ये सारी चीजों तो, कुछ नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि उनको अपने साथ लेना है ना कि उनके साथ आर्गुमेंट करना है, साथ लेके फैमिली को हम आगे बढ़ सकते हैं। और चाहता आपको बहुत सारे आज जो यंगेस्ट हैं वो भी आपको सुन रहे हैं, है ना, वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो आपको रेक्सेलिंग में आज बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो बहुत सारे लोग अभी भी वो क्लियर नहीं है मैं ये करूँ वो है ना, कभी कभी सोचते हैं कि नहीं नेटवर्किंग छोड़ो कुछ और कर लेते हैं साथ में, तो यंगेस्ट के लिए आप क्या सजेस्ट तो करोगे? मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे ये सोच रहे कि ये कर ले वो कर ले, तो ऐसा है कि जहाँ पे जो भी काम करे वो पैसा कमाने के लिए होगा। जो बच्चे आज पढ़ने वाले घर में सुन रहे हो तो ये चीज है कि पढ़ाई करके नौकरी लेके भी पैसा ही कमाना है, और यहाँ पे पैसा ही तो आना है भाई, अब पढ़ाई करे नौकरी ले कमाए उससे बढ़िया तो यहाँ पे तो पैसा एकदम अच्छी समझा आ रहा है। हाँ ठीक है स्टार्टिंग में 4 महीने मेरे को भी दिक्कत रही, पर आज कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जितनी सैलरी रहती है उतना पैसा मेरे को आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? आज जो लोग कुवैत जाके कमाने जाते हैं और घर परिवार को छोड़ के जो कमाते हैं उतना पैसा रहना मेरे को आ रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है? एट टाइम पैसा ही कमाना है तो यही से कमा लो। और सर मैं अगर ये पर्सनली एक सोच ये बताऊंगी कि मैं मेरे को इसमें ये अच्छा लगता है कि अपन खाली अपना पेट नहीं भर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं ये कैसे हुआ ना तब मेरे मन में ये सोचा कि तू अगर इस काम में अगर थक हार भी जाएगी तो कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और वहां पे कमाएगी तो सिर्फ तेरा पेट भरेगी, तेरे अभी घर वाले का बाद में शादी में ससुराल वालों का भला करेगी सिर्फ। और ये काम ऐसा है कि यहाँ पे अपनी वजह से कहीं लोगों का फायदा होगा, वहाँ पे सिर्फ एक पशु होता है सर वो भी खुद का खाना और खुद का सारी चीजें कर लेगा, पर यहाँ पे अगर इसका कमा रहे वो ठीक है, पर अपनी वजह से किसी कमा रहे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अपनी वजह से कितने लोग डेवलप हुए, काम करने लग गए, रोजी मिली, तो ये चीज है। गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि आप रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनो, तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे साबित हो जाती है कि आप यहाँ पे लाखों लोगों को हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो। बिल्कुल सर, ये ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने पास में कि अपन खुद का तो भला बहुत बड़े लेवल पे कर ही लेंगे, पर अपनी वजह से कितने लोगों का भला हो जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब की क्या लोगों की ओवर मतलब ओवर हो जाती है क्या गवर्नमेंट जॉब, मैं तो इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती।
चाहत गाड़ी कितने टाइम समय के बाद आपने बाय कर ली थी रेंटस में, और कैसी खुशी, उस समय क्या फीलिंग हो रहा था? तो गाड़ी वाली फीलिंग तो अभी तक भी बहुत ज्यादा ही है। आज भी मेरे को अल्टो से बहुत प्यार है क्योंकि ये बहुत मेहनत से ली हुई कार है। मेरे को पता है वो मेहनत कभी जाया भी नहीं कर सकती, मेरी मेहनत हुई है। तो जब अल्टो ली थी, जब मैं जुड़ी 4 महीने मेरे काम चलने में लग गया। 4 महीने तक स्ट्रक्चर खरीद नहीं हो रहा था। 4 महीने जैसे तैसे करके मेरा काम चला और 10 महीने और वो कार आ गई। मतलब 14 महीने में भगवान की कृपा से 14 महीने में कार आ गई थी और वो भी धूमधाम से ली थी, एकदम बैंड बाजों के साथ में डांस वांस करके। और बहुत सारे लोग आए थे शोरूम में। शोरूम का वो मतलब जो है वो लोग भी कहने लगे कि गाड़ियां तो बहुत ली है लोगों ने, और ऐसी गाड़ी ये तो मामला पूरा अलग ही है इतने धूमधाम से ऐसा। और वो फीलिंग सबसे अच्छी मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया दिन था वो। तो मम्मी पापा को सरप्राइज ही मिला उस दिन फिर? पापा को पता नहीं मिला, मम्मी को पता था, भाई को भी पता था, बाकी पूरे खानदान को सरप्राइज मिला, गांव वालों को सबको, भाई ये कार कहां से आई है, कैसे कार आ गई है। वो बोलते हैं ना कि डायलॉग है एक फिल्म में कि जोर का झटका धीरे से लगे, तो बहुत सारों को जोर का झटका धीरे से लगा दिया है। ये सब तो चाहत फिर गाड़ी तो आपने ले ली, मैंने ना बहुत सारी लेडीज को सुना कि गाड़ी तो ले ली बट ड्राइव नहीं करनी आती थी, आपका क्या सीन मेरे था? भी कुछ ऐसा ही था। मैंने कार ले ली, उसके 4-5 महीने तक ये कार मतलब ठीक है, टीम के जो लीडर्स लोग थे वो चलाते थे, तो मेरे को तो नहीं आ पाती थी। मैंने बहुत सीखी पर जब तक नहीं आ पाती थी। फिर बाद में 4-5 महीने तक थोड़ा थोड़ा मैं चलाती और थोड़ा टीम में कोई है साथ में तो वो थोड़ा सिखाते, ऐसे कर करके मैं प्रॉपर सीख गई। और सीखी उसके बाद मैं रेगुलर रनिंग में लगी, तो आज की तारीख में तो गाड़ी में एकदम अच्छे से चलाती हूँ। 4-5 महीने तक सर मेरे को भी नहीं आई, अब नहीं आती थी, वो प्रॉब्लम थी और सीखी जा सकती सॉल्यूशन था। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आती है तो कोई नहीं, सीख लेंगे, लोग एलोप्लेन चला रहे हैं, अपन कार नहीं चला सकते क्या, ऐसा सोच के फिर कॉन्फिडेंस तो आप में बढ़ा ही हुआ है वैसे, हम देख ही रहे हैं, लोग भी मान रहे होंगे आज आपको सुन सुन के कि कितना कॉन्फिडेंस वाली है ना लड़की है। तो चाहता जैसे ना मैंने एक पहले भी आपका राजस्थान से एक लेडी को सुना था, वो कहती थी मुझे रिवर्स गियर नहीं लगाना था, तो मैंने सोचा ना जिंदगी में रिवर्स गियर लेंगे लगाएंगे ना, गाड़ी का रिवर्स गियर लगाएंगे, तो आपको रिवर्स गियर लगाना पड़ रहा है या नहीं, कैसे करते तो हो? फिर उसके बिना तो गाड़ी मुड़ाएंगे कैसे जरूरी है वो, तो ये सब जब फील्ड में निकलते हैं तो कई लोगों के घर पे कहाँ होते हैं, कहाँ घर होते हैं, तो सारी चीजें वो तो जरूरी है। रिवर्स नहीं है तो सीख लो, अरे कार फील्ड में मत जाओ, पर कार सीख लो, कार आ गई है तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने तो फील किया था, मैं जब से कार आई मेरा बिजनेस स्टेबल हो गया एकदम, जब से कार आई और दौड़ाने लगी तब से ये है कि अपन जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, ये चीज आ गई। तो गाड़ी ठोक तो नहीं कभी कभी थोड़ा चाहिए? बहुत तो इधर मतलब ऐसे तो कभी ठीक गाड़ी तो ठीक है, कहीं मुड़ाने के तो हल्का सा टच हो गया, थोड़ा सा आगे कहीं ऐसे ले जा रहे तो हल्का सा टच हो गया, तो वो तो होता रहता है, कोई नहीं चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हाँ एकदम बनना गाड़ी ऐसा तो ठीक है, कभी हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, जब मैं सीख रही थी तब एक बार थोड़ा सा कोई 2-3 लड़कियां थी तो गलती से टकरा गई। मेरे साथ एक हमारा लीडर है, मुझे बहुत अच्छे लीडर मिलता जी, वो थे, कार नहीं चला रही थी, वो सिखा रहे थे, मैं कार लेके और आगे चली गई, वो लड़के गिर भी गए, हल्का सा इतना कुछ चोट भी लगी और उस टाइम के बाद ही मैं गाड़ी सीख गई। उसका सीख गया था। तो कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। तो चाहता आज आपको देख के बहुत सारे स्टूडेंट जो आपके साथी थे, आपके फ्रेंड सर्कल के थे, जो नो बोल रहे थे, आपको समझा रहे थे कि किस चक्कर में पड़ गई, आज आपका ये लाइफस्टाइल देख के आप बहुत घूमते भी हो, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो, खुद की गाड़ी ले ली, आज उनकी फीलिंग क्या है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं कि उनको करना चाहिए नहीं, जब वो अभी आपके साथ बिजनेस के लिए भी बात करने लगे हैं? सर वो ऐसा है कि वो तो पास ही रह गए सारे। जैसे कि मान लो शादियों में कहीं जाते हैं, तो जैसे मान लो किसी क्लासमेट की शादी है तो सारे आ रहे हैं, अब मैं कार लेके आ रही हूँ, तो वो तकसीर कोई और कहते हैं यार चाहत हम तो पढ़ते ही रह गए यार, तू तो क्या ही कर दिया, ऐसे एकदम इतना सरप्राइज हो जाते हैं, भाई ये ऐसे कैसे हो गया, हंसता मैं हूँ। पर मैं उनको बिजनेस के लिए अप्रोच ही नहीं कर रही। मेरे को ये है कि भाई ठीक है, मेरे को सर ऐसा लगता है ये जो मतलब आजकल की लड़कियां उनको इतना वो नहीं है कि हाँ खुद करे, खुद का खर्चा खुद उठाए, उनको ये है कि ठीक है अभी तो जीने के दिन है, क्या पता अलग माइंडसेट है जो मेरा कभी नहीं रहा, तो इस वजह से मैं अप्रोच नहीं करती, इनको करने दो जो कर लो, ऐसा लगता है। नहीं मतलब टीम अच्छी, बड़े लोग हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी और रिस्पांसिबिलिटी ऐसे लोग काम करते हैं। और मैं तो ठीक है, ये थोड़ा सा गरीबी स्थितियां देखी थी, परेशानियां देखी थी बहुत ज्यादा लाइफ में, गरीबी को महसूस किया था, तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ में ऐसी रही कि अपन ने ये देखा कि 1000 रुपया कभी नहीं होता है, तो इस वजह से क्यों कि नहीं खुद कमाना ऐसे नहीं चलेगा। तो मन एक दर्द जब वो है ना एहसास था गरीबी को उखाड़ने का। जी सर, मतलब सर आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब कुछ नहीं करती थी ना, कुछ नहीं करती थी, जब मैं पढ़ाई करती थी तब भी मेरे मन में था कि मैं छोटी सी मकान लगी है, मेरे को ये नहीं पता मैं कैसे लाऊंगी, क्या करूंगी या कौन सा काम ऐसा करूंगी। मेरे को था कि मेरे को या तो काम इसमें जॉब लेनी है या फिर कोई ऐसा काम, मेरे को हमेशा से सर दिल में होता था कि मेरे पास स्किल सरस्वती मां की कृपा है मेरे पे, पर इसका कोई क्या सेंस है, तो मेरे पास कोई ऐसा काम ही नहीं है। तो मेरे को एक मन में होता रहता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पोटेंशियल जो है उसके ऊपर काम हो, और फिर मेरे को रहमत मिला, उसके बाद में बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि अपने पोटेंशियल के ऊपर काम हो रहा है। बाकी कोई भी काम होता कितना भी अच्छा बोल ले बढ़िया, उस चीज का कोई वो अर्थ नहीं है, 10,000 है तो 10,000 ही मिलेगा, कभी लाख नहीं हो सकता। तो इसमें ये है कि अपनी स्किल का एक्स्ट्रा बहुत कुछ है इसमें। तो चाहता मैं देख रहा हूँ आप में बहुत कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास और इतना ज्ञान कि हर बात को आप स्ट्रेट आंसर से और बहुत दूरंदाजी से उसका आंसर दे रहे हो, इतना ज्ञान और इतना आत्मविश्वास आप में कहाँ से आया और कैसे आया? तो जो है वो कहीं न कहीं नेचुरल इंडस्ट्री से ही आया है। जो मतलब कहीं न कहीं जब ये बिज़नेस शुरू किया तो सारी चीज़ें खुद से करने लग गए। जब सर 50 लोगों की टीम थी ना, तब राकेश जो मैंने सेमिनार कर दिया था। तो हफ्ते-हफ्ते मैंने जी। प्लान और होस्टिंग सारी की। मैंने ये नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। मेरे को अच्छे से मैंने हफ्ते-हफ्ते होस्टिंग की, हफ्ते-हफ्ते प्लान, लोगों को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है। मैं काफ़ी थी। आज ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था। तो कुछ ऐसी रिस्पांसिबिलिटी आ गई, सारी चीज़ें, तो आत्मबल इतना बढ़ गया, जब चीज़ें सब खुद पे आ जाती है ना, तो सर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। मेंटरशिप, कहीं पे मेंटरशिप और ऐसे ट्रेनिंग सेशन जब अपन लोगों में बैठते जाते हैं, और सबसे ज्यादा फील्ड जो व्यक्ति फील्ड में ज्यादा रहता है सर, उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का ही होगा, क्योंकि फील्ड में कितने लोगों से मिलना होता है। तो वहां से ये जो दार जो है ना वो तेज हुई कि हाँ फटाफट बोल लेते, फटाफट ये वो, तो ये फील्ड में मैंने बहुत ज्यादा फील्ड किया है, आज भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि अपन बड़े बन गए, ऐसा तो कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को सपोर्ट करना होता है। तो फील्ड में सबसे ज्यादा टाइम दिया, उस वजह से आत्मबल ज्यादा है, क्योंकि बहुत लोगों से मिलना बैठना हुआ इस वजह से सर। तो आज सभी लोग देख रहे हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो रहा है। तो चाहत आपने जो ज्ञान है वो तो बहुत सारा फील्ड से लिया, तो कभी ऐसा दौर भी आपकी लाइफ में आया कि असफलता के डर से या कोई ऐसा वाक्य हुआ कि आपको लगा कि हम छोड़ दें इस इंडस्ट्री को? नहीं सर, छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आता। सर ऐसा भी हुआ कि कभी एक लाइन क्योंकि मैंने लेफ्ट और राइट दोनों मेरे को ही देखनी पड़ी थी पहले भी और आज भी, और मैं तो कभी पावर लाइन में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कभी क्या होता कि चलो बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी बीच में मेरे ऐसा भी हुआ शुरुआती में कि नहीं आ रहा है, और तब यूं थोड़े पे सर्दी बनने की क्या हो रहा है, एक लाइन चल रही है, लोग बोलने लग जाते हैं अरे मैडम हमारी तो एक लाइन चल रही है, दूसरी पे काम ही नहीं हो रहा है, एक लाइन की लाइन की वजह से चलती है, तो भी मेरे को एक लाइन होते रहते हैं। मैंने कभी मेरी लाइफ में सॉल्व नहीं करने लिया कि मैं मेरी दिक्कत है या फिर मेरी एक लाइन चल रही है अभी, या मैं एक लाइन पे काम कर रही हूँ, पैसा नहीं आ रहा। जब मैं स्टार्टिंग में ग्रुप में काम करती थी, जाती थी, खर्चा होता था, दिन में 500 चले जाते थे। आज 500 चले जाए तो कोई टेंशन नहीं है, उस टाइम पे तो 500 मतलब से बहुत ज्यादा था, क्योंकि मन में होता था यार 500 रुपये अब डेली पैसा निकालना, फील्ड के लिए कहीं कहीं पेट्रोल सारी चीजें, तो वो जैसे तैसे मैनेज की, और कभी ये चीज बाहर नहीं आने दी। मैं तो कभी अपलाइन से यूं कहा कि सर ऐसा हो रहा है, न कभी टीम में मदद करने दी कि हाँ हम खुद दिक्कत में आपको आगे बढ़ाने के लिए आए। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया कि टीम को भी आपने दिया और अपलाइन को भी कभी हाथ नहीं फैलाया, नहीं तो बहुत सारे लोग आज अपलाइन को बोलते हैं कि सर आप हेल्प करो, आप हेल्प करो, आपका ऐसा कोई सीन नहीं रहा, इसलिए आज आप गाड़ी पे हो, मैं ये भी कह सकता हूँ।
तो चाहत इसके अलावा आपके जो अचीवर ग्रुप पर आपने देखा उसका एजुकेशन सिस्टम है, एक तो ट्रेनिंग सिस्टम है अचीवर ग्रुप का, एक और आपने कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपने बीएससी किया है ना, तो उसमें और इसमें क्या आपको अंतर लगा कि ट्रेनिंग लेना और एक कॉलेज की एजुकेशन, कैसा आपको ट्रेनिंग में और इसमें क्या अंतर लिखता है आपको? बहुत बड़ा अंतर है सर। वहाँ पे क्या है, मैं कह रही हूँ सर, दिल से भी कई लोग सुन रहे हैं, वो खुद भी फील करेंगे कि वहाँ के एजुकेशन में सिर्फ वो किताबी कीड़ा वाला चीज मेरे को पहले से नहीं पसंद थी। जब मैं पढ़ाई करती थी, किताबी कीड़ा नहीं बनना, अभी ठीक है पढ़ाई कर नौकरी भी ले ली, महीने के लाख व्यक्ति बन गए, पर उनको व्यवहारिक नॉलेज नहीं है, किसी को नमस्ते बोलना ही नॉलेज नहीं है, किसी से क्या बात करनी है, ड्रेस, सारी चीजें वो नॉलेज, हाँ वो कमाने लग गए, वो बड़े महीने के लाख रुपए कमा लेंगे, पर उनको प्रॉपर उनके मोहल्ले में और यहाँ पे ये चीज़ है कि नॉर्मल अनपढ़ व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है और ऐसे ट्रेनिंग सेशन ऐसे लोगों में बैठ के उठ के वो व्यक्ति में इतना डेवलपमेंट आ जाता है और बहुत ज्यादा वो डेवलप हो जाता है। वहाँ पे ये है कि ठीक है वो किताबी कीड़ा वाली बात हो जाती है, वो सारी स्किल नहीं आ पाती। ठीक है मेरे खुद के टच में ऐसे लोग हैं सर जो गवर्नमेंट जॉब भी बन गए पर वो सही से बोल तक नहीं पाते। ऐसे मेरे को तो ये थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लगता, खाली पैसे से कुछ थोड़ी है। चाहत वाला कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, जी सर। ये कह सकते हैं। तो आप अचीवर ग्रुप की एजुकेशन को क्या मानते हो, आज कैसा दिखता है, कैसा लगता है सर आपको? ये एजुकेशन, बहुत सारे लोग सर ये जो एजुकेशन है वो प्रोफेशनल लाइफ में तो काम लगेगी। जैसे आज मैं तो एक्टिव बन गई हूँ तो मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत चीजें काम लग रही हैं। जैसे कहीं पे जाना हो, आना हो, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, समाज में कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो हर तरीके से ये जो चीजें इस इंडस्ट्री में दी है ना, वो सच में बात कमाल है। ये कहीं और से नहीं मिल सकती थी, कहीं और से कमा भी लेते ना तो ये चीजें नहीं मिल सकती थी, जो इतना व्यवहारिक ज्ञान आ गया, लोगों से बोलना अच्छे से, इतना कॉन्फिडेंस, तो ये जो है वो तो इस इंडस्ट्री से मिल रहा है। की बात है तो आप आज अपना भविष्य और आपके भविष्य के सपने क्या क्या है, कैसा दिखता है आपको अपना तो मेरा भविष्य? भविष्य तो मेरे को इतना ब्राइट दिख रहा है। भविष्य क्या, मैं 5 से 1 साल बाद ही कहाँ रहूंगी, वही ब्राइट दिख रहा है। अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ वो स्टेज ही मतलब पूरे खानदान, पूरे समाज में मतलब जो नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। इतनी अच्छी फीलिंग है, ये खाली कहा नहीं रहा है, मैं उसी में इतना बड़ा धमाका हो गया कि लोगों को हो गया भाई अब ये लड़की नहीं मानने वाली, मतलब इतना सारा इतने कॉलेज में मैं मार्केट से जाती थी हो गया तो सब लोग मेरे सामने देखते हैं ये लड़की कहाँ चल रही है इतनी छोटी सी, तो मेरे को इतना मजाक बहुत अच्छा लगता है। और कहेंगे भविष्य क्या, भविष्य आज से 5 साल 10 साल बाद तो भाई भविष्य क्या बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मेरे को तो मेरा भविष्य आज से 1 साल बाद में करूंगी वो भी दिख रहा है इस इंडस्ट्री की बदौलत, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं बहुत कुछ किया हूँ। कौन कौन से ड्रीम है आपको भविष्य में, फ्यूचर में क्या क्या ड्रीम आप सोचते हो कि ये पूरे कर लेने और हो जाएंगे? सर हो तो जाएंगे। ड्रीम ये है कि मेरे को करोड़पति बनना है, शादी के पहले बनना है। ऐसे सोचा थोड़ा सा कि एक टैग लेना है कि शादी के पहले करोड़पति वाला, और शादी ठीक है 1.5 साल 2 साल 3 साल जो भी, तो उसके पहले ये टैग लेना है। भले 1 साल बाद शादी क्यों ना हो, पर ये करोड़पति वाला टैग लेना ही लेना है। ऐसी सोच है मेरी। मतलब अपने पैसों से शादी करने वाले हो फिर तो आप? तो 1 करोड़ होगा तो फिर घर वालों पे प्रेशर क्यों, फिर वो तो अपन कमाने सारी चीजें हो ही जाएगी सर। तो मन पसंद होगा ना सब कुछ, जैसा चाहते हैं वो चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, और बिना टैग देखे आप कुछ भी बाय कर सकते हो, बिल्कुल सर। ऐसा सोचते हो कभी? हाँ बिल्कुल सर, सोचती हूँ मैं। ग्रेट लोग सर, गाड़ी पे लहंगा लाते हैं और मैं नहीं लाऊंगी, ये मेरे को पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी का कौन सा ड्रीम है आपका? मैं इसके बाद जो लाऊंगी वो सीधा थार ही लाऊंगी, क्योंकि ये मेरी वर्किंग कार है। ये तो मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी, पर मैं तो की पावर है कि ये वर्किंग कार है। नहीं तो मेरे तो पहले तो ड्रीम कार यही थी, पर इसमें इतनी पोटेंशियल है कि अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की तारीख में ये मेरी मेरे को इस कार से बहुत प्यार है, ये वर्किंग कार भी है, ड्रीम कार, सारी चीजें मेरे लिए। तो पर इसके बाद मैं लाइफ में एक और कार लाऊंगी और वो थार लाऊंगी, वो भी खुद की पैसों की। पर वो सब मेरी ये सोचा कि मैं शादी के बाद लाऊंगी, उसके पहले नहीं लाऊंगी ऐसा। अच्छा, तो आपके और क्या क्या हॉबीज हैं? अभी तो सर मेरे को गाना गाना बहुत पसंद है, तो ऐसा है थोड़ा। चलो फिर हम गाना भी सुनना चाहेंगे आपसे, 2 लाइनें कोई आपके मनपसंद सॉन्ग की, सभी हमारे ऑडियंस को सुना डालिए, आपका शौक है, हॉबी आपकी। ठीक है सर, सबको मोटिवेट करें ऐसे ही गाना गाऊंगी। एक मिनट गाना गाऊंगी मेरे को। सुना बहाना तुम, लिखना उठाना तुम, हारे न जाना दुनिया से, डरना कभी ना तुम, रहना ना गुम, हंस के बताना दुनिया से, आएंगे फिर खुशियों के, आएगा ये मौसम। तो ये गाना मैं जब मेरे को 9 बजे तक गाना गाती थी, हार में जाना दुनिया से, मैं हार ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों हार नहीं जाना दुनिया से, याद है ना, खुशी के दिन आने वाले हैं। तो चाहत आपने यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों का ये भी सपना बनता है कि बहुत सारा घूमना है ना, एयरप्लेन में घूमना है, ये करना है वो करना है, आप ऐसे सपने भी देखते हो क्या? सर एक्चुअली क्या है, अगर मैं दिल से बता रही हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा बना बनाया या बनावटी बोलना कभी भी पसंद नहीं करती। जो दिल में है वही बोलना पसंद करती हूँ। मेरे साथ यूँ सोचा कि अभी कुछ यस, काम नहीं करना है। मेरी ये सोच है कि मैं घूमूंगी, मैं इंडिया का कोना कोना घूमूंगी, विदेश में सारी चीजें होगी। और ये है कि जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद, मतलब यहाँ से जो घूमने में लगा वो तो मैं जाऊंगी, जैसे मैं गोवा गई थी, विदेश टूर होगा तो वो भी करूंगी। पर मेरी सोच है कि अभी फुल कमाना है, आगे बढ़ना है, सब सिर्फ एक ही चीज है कि कमाना है, आगे बढ़ना है। फिर जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं जिससे शादी होगी उसके साथ घूमना पसंद करूंगी। अकेले अकेले क्या घूमना, ऐसी सोच है मेरी। चाहत गोवा आपने घूमा पहले, तो गोवा जाने की जो फीलिंग थी, क्योंकि अभी अपना जो एक रिट्रीट या लीडरशिप समिट बोले वो गोवा जा रही है, तो गोवा के लिए आपकी क्या फीलिंग है, गोवा कैसा लगा आपको जब आप घूमने? तो देखिए, तो हमारा जब एक गोवा का कुछ टारगेट था वो हुआ था, तो पूरी टीम के साथ में हम गए थे। तो वो हवाई जहाज में जो बैठने का सफर, वो एक अलग ही फीलिंग थी कि वहाँ पे जो बैठे सारी चीजें, क्योंकि लाइफ में कभी ये सारी चीजें नहीं हुई और जब होती है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ पे गोवा में मतलब वहाँ पे जाना घूमना, क्योंकि लोगों के लिए तो अपन क्या ही देखते हैं, ज्यादा यहाँ के जो लोग मेरे को सुन रहे हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो गाँव के, वो क्या ही देखते हैं ज्यादा अपना गाँव, मामा का घर, बुआ का घर, बस ये चीज। और अपन कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये इंडस्ट्री में मेरा फिर से जो गोवा का ये 10,000 से लेफ्ट राइट वाला है, तो वो कहीं हुआ है, तो फिर से भी मौका कहीं कंपनी दे रही है। तो मौका सिर्फ मेरे पास थोड़ी है, आइडिया तो सबकी लगी हुई है, सबके पास मौका है, तो चीज करनी चाहिए अगर कहीं से मिल रही है तो। तो इंटरनेशनल के लिए आपकी क्या अचीवमेंट होगी जो आप करके जाने वाले हो? नहीं अचीवमेंट कोई नहीं है, पर होगी जरूर। ये पासपोर्ट जो भी है वो मैं आज या कल में बनवाने के लिए रखी हूँ, किसी तरीका मैं बोल रही हूँ कि वो बनवा लो, और बात सही भी है। और जब वो चीज होगी तो वो चीज विजुअलाइज भी होगी कि हाँ पासपोर्ट बना लिया है, तो फिर वो फैसिलिटी वाला भी जो अपन हमेशा दिखाते रहते हैं वो बात भी सही है, तो हो जाएगा इंटरनेशनल भी। खूब मजा लेने वाले इंटरनेशनल में। तो आपको क्या लगता है, आज जहां तक आपने है ना एक बस से सफर शुरू किया, प्लान करने शुरू किया, आज गाड़ी तक आने में किसका हाथ और किसका साथ आपके सर पे रहा? मैं तो बोलूंगी ईश्वर का साथ, और सबसे बड़ा जो पर्सनल के साथ रहा वो राकेश जैन का रहा। आज इस सक्सेस का योगदान मैं खुद को ना लेके उनको दूंगी। हाँ मेरे को मेरे आज के मेंटर है सरिता, मैं उनकी गाइडलाइन सारी चीजें, पर अगर मैं यहाँ पहुंचती नहीं तो चीजें हो पाती नहीं हो पाती। तो मैं मेरी जो सक्सेस है उसका एक एक जर्रा जर्रा योगदान जाता है मिस्टर राकेश कुमार जी जैन सर, जो आज इस दुनिया में नहीं
बहुत शानदार, आपने अपलाइन को इतना सत्कार दिया, बहुत बड़ी बात है। कि नहीं तो लोग है ना जब कमा जाते हैं तब तो वो कहते हैं जी मेरी है, नहीं तो है ना वो अगर कंप्लेन करें तो अपलाइन की सिर होती है, अगर कुछ अच्छा किया तो वो अपना होता है। तो आपकी जी बहुत बड़प्पन मैं मानता हूँ कि आप आज वो सिर अपनी अपलाइन को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने आज का सेशन दिया। तो आज लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करने जा रहा हूँ। अभी हमारे जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि 3400 से ज्यादा लोग अभी भी टिके हुए हैं आपको सुनने के लिए, है ना। लगभग 3500 3500 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, अभी भी हैं, नहीं तो इतना लंबा टाइम लोग रुकते भी हैं। तो आप आज हमारी ऑडियंस को क्या सक्सेस मंत्र देना चाहोगे, ताकि वो भी चाहत की तरह कॉन्फिडेंस आ जाए, उनमें भी इतना ज्ञान आ जाए, वो भी इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए अपने आप को जोग माने। क्या आप सक्सेस मंत्र दो? तो मैं सक्सेस मंत्र यही दूंगी, आफ्टर ऑल जो मैंने किया और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, नेवर गिव अप। मतलब ये बात ऐसा नॉर्मली हर जगह बोली जाती है, नेवर गिव अप, कोई भी चीज कोई भी इंडस्ट्री में, पर इस चीज को लोग लाइटली हाथ बोल देते हैं। सच में इस चीज को करके दिखना चाहिए, काम कम चले ज्यादा चले, पैसा आए पैसा नहीं आए, अप्लाई सपोर्ट करे नहीं करे, दुनिया में कोई आपको समझे नहीं समझे, टीम में कोई आपको कॉपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप चलते रहो, बस चलते रहो, कुछ नहीं हो कभी ना कभी तो होगा। अगर नेवर गिव अप कि जो कोई यार ऐसा हो गया चलते रहो, अच्छा हो गया चलते रहो, अच्छा हो गया तो कंफर्ट जोन में भी आ जाना, जैसे आज मेरा अच्छा पैसा आ रहा है मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊंगी, हमेशा नेवर गिव अप वाला कि अच्छा हो रहा है तो भी चलो, खराब हो रहा है तो भी चलो, कुछ अच्छा कुछ अचीवमेंट हो गया तो भी चलो, कुछ अचीवमेंट से चुक गए तो भी चलो, रुकना ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं है, रुक गए ठहर गए तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। ये सक्सेस मंत्र मेरी नजर में तो यही, और वही चीज मेरे दिमाग में है कि कभी भी रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कितना ही खराब हो जाए, क्या ही हो जाए, और कितना ही अच्छा भी हो जाए, लोग अच्छा होता है तो भी तो रुकते हैं, दिक्कत तो ये है। अच्छा हो गया अरे भैया ये हो गया अच्छा पैसा है तो ठीक है भैया क्या ही है, तो अच्छा हो तब भी नहीं रुकना है, खराब हो तो भी नहीं रुकना है, नेवर गिव अप। ये सक्सेस मंत्र बहुत अच्छा, आपने नेवर गिव अप के बारे में बहुत अच्छा आपने वो भी किया, एक्सप्लेन भी किया बहुत शानदार तरीके से। तो चाहत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है आज आपने बहुत सारे लोगों के माइंड को पूरी तरह ओपन कर दिया कि अगर ये छोटी सी बेटियां कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, और इतना कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो कोई भी हासिल कर सकता है फील्ड में जाके। तो आपका धन्यवाद है हमारी तरफ से, आज बहुत सारा शुक्रिया और बहुत सारा प्यार, और आपको बहुत सारी विशेष भी हमारी तरफ से कि आप बहुत जल्दी बहुत बड़ी स्टेज पे और बहुत बड़ा लीडर बनके और आओ, ताकि लाखों लोगों की जिंदगी में आपका बहुत बड़ा योगदान हो। जैसे आज आपकी लाइफ चेंज हुई है तो लाखों लोगों की और भी करनी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े पैनल से मेरे को बुलाने के लिए, और कहीं कहीं रनास वेलनेस का, अचीवर ग्रुप का, और पर्सनली आपसे इस तरीके से बात होना मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बैठे और मैं ऐसे बातचीत ऐसा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी का। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने सुना चाहत को, और बहुत छोटी और प्यारी बच्ची को, जिन्होंने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया सारे, इतनी बड़ी है ना, वो कहते हैं स्ट्रगल के चलते हुए अपनी सक्सेस तक उन्होंने सफर किया। आज आप देख रहे हो वो बस से सफर करते हुए आज गाड़ियों में पहुंच चुकी हैं, और करोड़पति बनने की चाहत उनकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो आप इसी तरह दोस्तों एवरी वीक हमारा जो पॉडकास्ट होता है, जिसमें हम एक से एक बढ़कर शानदार लीडर को आपके सामने लेके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर मैं आपका दोस्त सोनलाल कौशिक आपके लिए एक और शानदार लीडर को लेके आऊंगा, जिसके माध्यम से आपको कैसे आगे बढ़ना को सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का सफर यहीं तक था, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैक टू